व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। मेरा नाम है शिवम और इस चैनल में हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में एवरी सिंगल वीक। और आज का जो वीडियो है वो पैसा बचाने के बारे में है। इसके अलावा अगर आप और स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह जानना चाहते हैं तो आपको कौन से स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ सकते हैं। हर हफ्ते आपको 2 से 3 वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगे पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। तो चलिए बात करते हैं पैसा बचाने के बारे में। एंड मैं आपको लेके चलूंगा 5 अलग अलग चीजों के थ्रू जो बहुत सारे बड़े मिलियनेयर्स यूज करते हैं, जो मैंने उन लोगों से सीखा है अबाउट व्हाट पैसा बचाना। तो वैसे एक इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है, ये सारे में मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए, इन्वेस्टिंग वाला वीडियो भी बनाया, तो उसमें काफी सारे लोगों ने मुझे ऐसा बोला यार हम तो बनाते ही 20-25 हज़ार है, हम क्या ही इसमें से इन्वेस्ट करेंगे, कैसे पैसा बचाए, कैसे इमरजेंसी फंड बनाया जाए, उसके बारे में भी हमें चीजें शेयर करो, हेंस दिस वीडियो। तो इसमें सबसे पहली चीज जो आ जाती है वो है कैश। एक बहुत ही ज्यादा कॉमन थीम जो मुझे दिखा है ओवर अ लॉट ऑफ ये जो सक्सेसफुल लोग हैं, फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग मल्टी करोड़पति होने की जरूरत नहीं है, जो लोग जनरली अच्छा कर रहे हैं वो एक चीज प्रायोरिटाइज करते हैं, वो है कैश का यूजेज वो लोग ज्यादा करते हैं। ये थोड़ा अलग सा आइटम है, क्यों मैं आपको बताता हूँ। सो डेबिट कार्ड वगैरह की जहां तक बात की जाए, ये साइकोलॉजिकल चीज है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि डेबिट कार्ड होगा ब्ला ब्ला ब्ला। ये ऐसी चीज है कि ये लोग कैश ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि साइकोलॉजिकली जब आप अपनी जेब में से निकाल के किसी को 100 रुपए, 500 रुपए, 2000 का नोट देते हो ना, तो दिल ज्यादा दुखता है एज कंपेयर टू मैंने क्रेडिट कार्ड दिया और उसमें से 10,000 रुपए स्वाइप हो गए, राइट। उसका साइकोलॉजिकली फिर ये लोग वो चीज जानते हैं और ये लोग अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। तो ये लोग कैश पे ज्यादा से ज्यादा ऐसे ट्रांजैक्शंस करने की कोशिश करते हैं जो ट्रांजैक्शंस में ये लोग श्योर नहीं है कि इज इट समथिंग जो इनको चाहिए या ये ऐसी चीज है जिनकी इनको जरूरत है, वांट वर्सेस नीड। तो अगर कोई ये लोग फॉर एग्जांपल अगर ये लोग ऐसा चाहते हैं कि यार मैं एप्पल के एयरपॉड्स ऑर्डर करूं, तो ये लोग ट्राई करेंगे कि हम ये उसके लिए कैश में पे करें, क्योंकि कैश में पे करते टाइम या वो हाथ में पैसा रख के उनको फिर एक सामने जब नोट दिखता है तो एक अलग फीलिंग आती है। इसके अगेंस्ट अगर हम देखें अमेजॉन, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में डेबिट कार्ड हमारे फीड होते हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, पता भी नहीं लगता कि बैंक अकाउंट से पैसे चले गए, राइट। जब हाथ से कैश देना है, साइकोलॉजिकली आपका ब्रेन 3 बार उस परचेस के बारे में सोचता है। तो ये लोग जो कैश से ट्रांजैक्शंस कंपैरेटिवली ज्यादा करते हैं नाउ बिकॉज ऑफ जो भी अभी बाहर चल रहा है कोविड वगैरह, तो उसमें ऑफ कोर्स कैश बहुत बार एक वायबल यूज नहीं हो सकता, राइट। एक वायबल चीज नहीं हो सकती यूज करने की। तो उस केस में जो आपका डेबिट कार्ड है, ये लोग फिर उस केस में आजकल रिसेंटली क्या कर रहे हैं और ज्यादा लोग, वो ऐसा है कि डेबिट कार्ड के जो मैसेजेस हैं वो जो भी उनका एक्सपेंस है उसको वो दिन में एक बार देख लेते हैं। सो जब मैंने परचेस किया, मान लो डेबिट कार्ड से परचेस किया, कैश नहीं कर सकता था, वो मुझे उस टाइम मैसेज आ जाएगा, पर रात को बैठ के एक बार उनको लिख लिया, तो लिख के वो फिगर को देखने से ही इतना मतलब मेंटली इतना पता लगेगा मेरा क्यों खर्चा हो रहा है इतना, राइट। तो ऑटोमेटिकली उससे बंदा फिर एक तरफ चला है कि हाँ मेरे को पैसा बचाना है, क्योंकि जो चीज हम मेजर नहीं कर सकते उस चीज पे हम इंप्रूव नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने एक्सपेंसेस मेजर नहीं कर रहे हो, यू वोंट बी एबल टू मैनेज देम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों में देखी है। गाइस, सेकंड टिप है खाना। नाउ चाहे वो यूएस हो, जब मैं यूएस में रहता था तब तो रिडिकुलस अमाउंट ऑफ पैसा खाने में जाता था। सेम व्हेन आई वाज इन जर्मनी, डेनमार्क, आई अंडरस्टूड ऑल ऑफ दैट। तो मैं उस टाइम पे एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि यार मैं अगर बाहर से ऑर्डर करूँ, इंक्लूडिंग इंडिया, मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ यूएस में ऐसा है, इंक्लूडिंग इंडिया, कि हम लोग जब बाहर से ऑर्डर करते हैं एज कम्पेयर टू जब हम घर पर बनाते हैं, बहुत बार कॉस्ट का काफ़ी डिफरेंस होता है। काफ़ी बार नहीं भी होता है, बट बहुत बार जो है कॉस्ट का ना काफ़ी सारा डिफरेंस आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बाहर से ऑर्डर कर रहा तो मैं $750 से $1,000 पर मंथ बाहर मेरा जाता था अगर मैं रेगुलरली ऑर्डर करता था, और हम लोग करते थे रादर। तो उसके अलावा व्हाट वी यूज्ड टू डू देन, हम लोगों ने ऑप्ट करना स्टार्ट किया कि हम घर पे बनाएं। तो जैसे मेरे जो फ्लैटमेट्स थे, बेनी, एलेक्स, ये लोग थे, तो हम लोग फिर घर पे कॉलेज से आके वहाँ पे अपना पास्ता वास्ता बना लेते थे। वहाँ से डायरेक्टली 500 से 750 का जो ग्रोसरीज का हम लोगों का खर्चा होता था, डायरेक्ट 300 के अंडर आ जाता था। सेम गोज फॉर इंडिया। बहुत सारे जो यूथ लोग हैं, आजकल यूथ के लोग हैं, कॉलेज में आप लोग काफ़ी सारे लोग हो, मेस इज वन ऑप्शन ऑफ कोर्स, बट उसके अलावा बहुत सारे लोग जो खुद के फ्लैट्स में रह रहे हैं उनको खाना बनाना नहीं आता, बेसिक चीज़ें नहीं आती। तो फॉर एग्जांपल पास्ता बनाना सीख सकते हो, एंड पास्ता वगैरह की टाइप की जो आइटम है बहुत क्विक होती है, ठीक है, कंपैरेटिवली भी उतना महंगा नहीं होता अगर आपको रोटी सब्जी बनाने में प्रॉब्लम है तो इसका बेसिक प्रेमिस मैं क्या बोल रहा हूँ, घर पे खाना बनाना इज गोइंग टू मच बेटर देन रेस्टोरेंट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको रेस्टोरेंट में जाके नहीं खाना चाहिए, नहीं, क्योंकि फाइनली पैसा बना रहे हो तो कहीं तो खर्चा करोगे। तो उसके लिए आपको ये समझना है कि आपके लिए वैल्यूएबल आइटम्स कौन से हैं। क्या आप खाने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो बाकी जगहों पर खर्चा कम कर दो और खाने में ज़्यादा रखो,
राइट? क्या आप शॉपिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, बाकी चीज़ों में कम कर दो और वो कपड़ों की शॉपिंग में ज़्यादा कर लो। किताबें पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, बाकी जगहों पे खर्चा कम कर दो, किताबों में ज़्यादा कर लो। ये एक कॉमन थीम आई है। इससे ओवरऑल जो है वो पैसा बढ़ता भी है, आपको फील एज इन आपका सेविंग का अमाउंट बढ़ता भी है, आपको फीलिंग भी अच्छी आती है क्योंकि आप उस चीज़ पे ज़्यादा खर्चा कर पा रहे हो जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इन विद रिगार्ड्स टू फूड, तो ये लोग जो भी जितने भी ये अच्छे फाइनेंशियली वेल टू डू पीपल है, दे ट्राई एंड कुक एट होम टू बी एबल टू सेव मोर मनी एंड ऑटोमेटिकली बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर आप मैरिड हो या यंग हो और खुद लोग रहते हो, घर पर खाना बनाना कंपैरेटिवली, आई एम टेलिंग यू, अगर आपको नहीं आता है बहुत बहुत ईजी है और उसका मजा अलग है। आधा पौना घंटा आप अलग निकालोगे, मेंटली रिलैक्स होगे, मजा आता है खाना बनाने में फॉर श्योर। नेक्स्ट गाइस, एक बहुत ही कॉमन थीम जो मुझे पता लगी वो ऐसी है कि हर चीज के लिए, या नॉट एग्जैक्टली हर चीज के लिए, बट मल्टीपल बड़े बकेट्स के लिए लाइफ में अलग अलग बैंक अकाउंट इन लोगों ने सेट कर रखे होते हैं। सो उसमें एक तरीका जो मैंने ग्रांट कार्डन से सीखा था, मैं उसके साथ काम कर रहा था, बहुत सिंपल सा एंड साइकोलॉजिकल ट्रिक थी कि एक 3 बैंक अकाउंट सेट कर लो। अपना एक बैंक अकाउंट है सेविंग्स वाला, वो बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है, वो बैंक अकाउंट गूगल पे नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, उसका डेबिट कार्ड लॉक में रखोगे, डेबिट कार्ड आपके पास नहीं होगा उसका, नंबर 1। और वो बैंक का जो ऐप है, वो ऐप में कोई भी अपने दूसरे बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन या लिंक नहीं करना है। उस बैंक में सिर्फ पैसा आ सकता है, अगर उससे पैसा बाहर निकालना है तो आपको सब चीजें मैनुअली फीड करनी पड़े। उससे क्या होता है, मैनुअली फीड करने से आपको 5-7 मिनट, और उसके बाद फीड होने के बाद जो जब बैंक बेनिफिशियरी ऐड होता है उसका एक बड़ा टाइम रहता है, 30 मिनट्स से लेके 4 आवर्स होते हैं कुछ बैंक्स में। उतना टाइम आपको मिल जाता है सोचने में, यार ये तो मेरा सेविंग्स का पैसा था, इसको मैं सही में आज दारू पे खर्चा करना चाहता हूँ या पार्टी पे खर्चा करना चाहता हूँ क्या, वो सोचने का टाइम मिल जाता है। और तो ये लोग क्या करते हैं, हर चीज ऐसा मल्टीपल चीज़ों के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट सेटअप कर लेते हैं। एंड उसमें भी क्योंकि जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स आजकल हैं तो आपको कोई फी नहीं लग रही है, राइट? किसी भी चीज़ की फी नहीं लग रही है, तो जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स आप सेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कोई ट्रिप लेना चाहते हो, तो वो ट्रिप के लिए अलग आप बैंक अकाउंट सेटअप कर सकते हो जिसमें आप पैसा डालते जा रहे हो, ठीक है? और उस बैंक अकाउंट से सिर्फ पैसा तब निकलेगा जब आप वो ट्रिप पे जाना चाहते हो, उसके अलावा उस बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पैसा जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से खतरनाक चीज़ होगी, राइट? क्योंकि आपने जब मल्टीपल बैंक अकाउंट सेट कर लिया और एक में पैसा जा रहा है, उससे बाहर नहीं आ रहा है, ऑटोमेटिकली वो आपका जो सेविंग्स का रेट है वो बढ़ता जाएगा। नाउ आपका अगर 15,000 का सैलरी है एंड ऑल यू कैन अफोर्ड इज 1,000 रुपीज सेव करना, फाइन, सेव दैट। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी 12,000 की सैलरी है, मैं 15,000 ही बनाता हूँ तो मैं सेव ही ना करूँ, राइट? क्योंकि जब तक आप सेव नहीं करोगे तब तक आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक लॉन्ग टर्म के लिए जो फ्री होने वाली बात होती है ना, यू वोंट बी एबल टू। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि हम इस तरह से चीज़ें स्ट्रक्चर कर लें और एक परसेंटेज फिक्स कर ले, यार ठीक है मेरी सैलरी जो भी होगी उसका 10% इसमें जाना ही जाना है, बचे हुए में से मैं खर्चा निकालूंगा, राइट? तो उसको बोलते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। तो ये लोग बहुत रेगुलरली वो करते हैं कि सैलरी आई, अगर उन्होंने 15% रैदर फिक्स कर रखे कि 15% मैं डालूंगा ही डालूंगा, और उनकी सैलरी आई 10,000 की, ठीक है, उसमें से 1,500 अपना कोई भी खर्चा करने से पहले 1,500 यहाँ जाता है, बचे हुए 8,500 में से वो लोग खर्चा करना स्टार्ट करते हैं। उल्टा नहीं है, इनकम माइनस खर्चा इज इक्वल टू मेरा सेविंग, ऐसा नहीं करते। वो बोलते हैं इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू मेरा खर्चा, जहां पे ये बैंक अकाउंट फायदे के आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चौथी जो चीज़ है जो काफ़ी कॉमन है वो है क्रेडिट कार्ड्स। बहुत सारे लोग आपको बोले क्रेडिट कार्ड यूज़ मत करो, और बहुत सारे लोग बोले क्रेडिट कार्ड पक्का यूज़ करो क्योंकि उससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो मेंटेन होता है। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, क्योंकि क्रेडिट हिस्ट्री जब आप कुछ खरीदना चाहो, कुछ बड़ा खरीदना चाहो, कोई लोन लेना चाहो, वहाँ पर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है एंड ये चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं। तो उसमें एक बहुत इजी चीज़ जो मैंने काफ़ी पहले सीख ली थी वो है कि क्रेडिट कार्ड्स हों, मेरे पास रेगुलर काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं। आई मेक श्योर नंबर 1 कि उनके बिल्स हर मंथ टू द पॉइंट पे हो रहे हैं, ठीक है? अगर डिले हो रहा है तो अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो क्रेडिट कार्ड देता है, 50% का इंटरेस्ट लगता है आपको क्रेडिट कार्ड लोन्स पे। तो क्रेडिट कार्ड लोन्स पहली बात नहीं होना चाहिए। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, 2 चीजें उसमें कर सकते हो, ऑटोमेटिकली उसमें एक लिमिट लगा दो। तो अगर आपको 50,000 रुपए का लिमिट है आपके क्रेडिट कार्ड पे बैंक की तरफ से, 20,000 का मैनुअली उस ऐप में जाके लिमिट लग जाएगा। हर मंथ वो क्रेडिट कार्ड आपको 20,000 से ऊपर खर्चा करने देगा नहीं, और हर मंथ क्या, वो जब लिमिट लग गई ना, जब तक वो 20,000 पे नहीं होगा तब तक वो हटेगा नहीं। तो अगर आप 2 महीना में 20,000 खर्चा करते हो, जब भी 20,000 टच होगा उसके बाद वो आपको खर्चा करने नहीं देगा। ये एक चीज, इसका फायदा है आपका क्रेडिट स्कोर का भी काम होता जाएगा। यू विल मेक श्योर कि आप फालतू खर्चे नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके पास फ्री का पैसा है। तीसरा, लोन से बचे रहोगे। चौथा, आप
क्रेडिट स्कोर अपना बिल्ड कर रहे हो। इसमें एक एडिशनल पॉजिटिव चीज यू कैन ट्राई इज लुक फॉर क्रेडिट कार्ड जो आपको आपके रेगुलर स्पेंड्स पे फायदा देते हैं। ये काफी सारा सेविंग्स का एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। कैसे? बहुत सिंपल सा है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ट्रैवल पसंद है, मैं जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड यूज करता हूँ, तो वो प्लैटिनम ट्रैवल एक कार्ड है, ठीक है। उसका मंथली कह रहा हूँ, उसका साल का 5,000 रुपये का फी है। बोलो यार 5,000 का साल का फी है क्रेडिट कार्ड का, कैसे? हाउ डज इट मेक सेंस टू यू शिवम? मेरे खर्चे अगर मैं उस क्रेडिट कार्ड पर डालूं तो मुझे साल का मिनिमम 40,000 रुपये का फायदा है, मिनिमम। कैसे? दो चीज़ें, मैंने लिया तो ट्रैवल के लिए था, बट उसके बाद ये सब बैन लग गए थे, राइट? तो मैं ज़्यादा उस पर कुछ कर ही नहीं पाया। हाउएवर, उसके अंदर एक एडिशनल फीचर था, वो ऐसा था कि जो आपके मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उनको यूज़ करके आप अमेजॉन वाउचर ले सकते हो। तो मेरा क्या होता है, साल का 5,000 का वो जाता है, बट अगर मैं मेरे खर्चा और वो वाउचर को ऐड करूं तो साल का अप्रोक्सीमेटली 12,000 रुपये का मुझे अमेजॉन का वाउचर मिल जाता है वहाँ से फॉर फ्री। तो मैं 5,000 दे के 12,000 ले रहा हूँ। और अमेजॉन ऐसी चीज़ है जिसपे मैं बहुत खर्चा करता हूँ, तो मेरे घर का मैक्सिमम सामान अमेजॉन से आता है। किताबें, ई बुक्स, 10 मतलब ऑलमोस्ट एवरी सिंगल आइटम। इनफैक्ट ये कैमरे के ऊपर लगी लाइट, ये पहना हुआ माइक्रोफोन, अमेजॉन। तो मैं वहाँ से कुछ ऑलमोस्ट 7,000 रुपये फ्री कमा रहा हूँ, राइट? और इसमें भी अगर मैंने मेरा जो साल का खर्चे का थ्रेशोल्ड है या एक लिमिट है कि इतना खर्चा कर ही लो इस कार्ड पे, वो टच कर दिया तो मेरी वो साल की फी माफ हो जाती है। तो मुझे फ्री का 12,000 रुपये साल का आता है। प्लस अगर मैं बचे हुए वाउचर्स का ट्रैवल लेना चाहूँ तो 27 से 40,000 रुपये के वो ट्रैवल वाउचर्स हैं। तो ऐसे SBI के कार्ड हैं जो आपको पेट्रोल के खर्चे पे, तो अगर आपका बहुत ज़्यादा पेट्रोल के हिसाब से ट्रैवल होता है, आपको पेट्रोल के खर्चे पे बहुत सारे 2-2, 3-3 हज़ार रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है मंथली। इसके अलावा फूड वाले कार्ड्स हैं, तो अगर आप स्विगी से ज़्यादा ऑर्डर करते हो या बाहर से करते हो, जो आपको ज़्यादा नहीं करना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, दैट विल हेल्प यू देयर उस एंगल से। एंड आप लिटरली अलग अलग बैंक्स के क्रेडिट कार्ड जब आप देखो तो आपको समझ में आएगा हर क्रेडिट कार्ड का एक अलग अलग फायदा है। नाउ सेकंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इस क्रेडिट कार्ड वाले पॉइंट में, कि इसमें वही रिस्क है कि आप एक बार लोन में फंस गए तो बढ़ता जाता है, तो वो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको हर मंथ पे कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वो क्रेडिट कार्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, बेसिक क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उस पर एक बड़ी लिमिट लगाते हैं, सिर्फ 5,000 रुपये पर मंथ की लिमिट उस पर लगा दो। चाहे आपको 50,000 का दिया है उन्होंने क्रेडिट कार्ड, 5,000 की लिमिट लगा दो, उसमें अपना नेटफ्लिक्स या ऐसा कोई खर्चा डाल दो जो 700-800 रुपये, 1,000 रुपये का, या आपके फ़ोन का 500 रुपये का बिल है वो डाल दो और वो हर मंथ पे करते जाओ। उससे क्या होगा, उससे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता जाएगा, तो आपके पास क्रेडिट कार्ड वाला आपका मोटिव सॉल्व होगा। बाकी सब आप अपना कैश और डेबिट कार्ड से ही ट्रांजैक्शन करो जो भी आप करना चाहते हो। एंड लास्टली गाइज, आप समझ ही गए होंगे ये सारी चीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप कौन सी है, वो है लर्न टू से नो। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को नहीं बोलोगे, इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। किताब लेनी है, हाँ ले लो, ये लेना है ले लो, शॉपिंग करनी है कर लो, ये कर लो, ये कर लो, चलो बाहर चलो, हर चीज़ को अगर आप येस बोलते जाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सेव। एंड अगर सेव नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा। आई अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हम यंग हैं, मैं मज़ा कब करूँगा, बुढ़ा होकर करूँगा। अग्रीड, बट अगर एक्चुअल फैक्ट देखा जाए तो आज की डेट में जो बंदा सोचता है कि मैं 60 या 70 साल तक जिंदा रहूँगा, एवरेज अगर आप डॉक्टर्स के नंबर देखो तो पीपल आर अंडर एस्टिमेटिंग द अमाउंट दे आर गोइंग टू लिव फॉर और द नंबर ऑफ ईयर्स दे आर गोइंग टू लिव फॉर। तो लोग सोचते हैं मैं 70 साल तक जिंदा रहूँगा, एक्चुअली वो 85 तक जिंदा रहते हैं। प्रॉब्लम, बिकॉज उन्होंने सोचा था वो 70 साल तक जिंदा रहेंगे, उनके पास कुछ सेविंग्स ही नहीं बचता, कुछ खर्चा करने के लिए बचता ही नहीं है जब वो इतने बूढ़े हो जाते हैं। सो वी हैव टू डू ऑल ऑफ दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेविंग्स वाली साइड से लास्टली लर्न टू से नो, एंड एक इमरजेंसी फंड अपना आप बनाते हुए चल सकते हो थ्रू दिस। तो चीज़ों को ना बोलना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है कि यार मुझे ये चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा खर्चा करूँगा, नो प्रॉब्लम। मुझे मेरे दोस्तों के साथ बाहर जाना ज़्यादा पसंद है, फाइन, तो बहुत सारे 10 तरह के हर मंथ कपड़े लेने कम कर दो और दोस्तों के साथ रेगुलरली बाहर जाओ। गिल्ट फ्री स्पेंड ऑन द स्टफ दैट यू लव, वो बेस्ट चीज़ है। हर चीज़ से हमें छुप के बैठना फिर मज़ा नहीं है लाइफ में, राइट? तो गिल्ट फ्री स्पेंड कैसे कर सकते हो, जब आप बाकी चीज़ों से स्पेंड करना कम कर दो, उस चीज़ में ज़्यादा स्पेंड करो जो आपको पसंद है। ये एंगल से आप चीज़ें सोच सकते हो गाइस। तो ये मेरी कुछ टिप्स हैं जो मैंने नोटिस किए हैं, बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं वो यूज़ करते हैं। मुझे जो एडवाइस मिला है ग्रांट कार्डन जैसे लोगों से ऑन दिस, एंड मैंने जो मेरे लाइफ में पिछले 6-7 साल से ऊपर हो गए मुझे, अभी मैंने जो इम्प्लीमेंट की हैं, एंड मुझे जो ओवरऑल
फाइनेंशियल चीज़ें सेटअप करने में जो जिनका मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैं बहुत बड़ा इसकी वजह से बना पाया हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बना पाता ये सेविंग वाली ट्रिक्स की वजह से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एज ऑलवेज लाइक बटन पर मुक्का मारना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये चैनल है फाइनेंशियल फंडा, इसमें हम हर हफ्ते बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं अपना फेवरेट स्टॉक जिसका आप चाहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस मेरे से गाइस, दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में।